इस व्यक्ति का नाम लाओ बाई है और वह फेफड़े के कैंसर से पीड़ित है, जिसका मतलब है कि उसके पास महज कुछ ही दिन बचे हैं। यह स्थिति उनके लिए अचानक शॉक की तरह है और इससे उसके पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार का बुरा हाल हो गया है। फिर भी वह हिम्मत नहीं हार रहा, क्योंकि उसकी गर्भवती पत्नी और अपंग बेटा उस पर निर्भर हैं। अंतिम समय में भी वह अपने परिवार की भलाई के लिए सब कुछ देना चाहता है, लेकिन वह सिर्फ एक हाई स्कूल केमिस्ट्री टीचर है। कम आय वर्तमान जीवन की व्यय को पूरा नहीं कर पाती। इस परिवार के लिए लाओ बाई को ऑटोमोबाइल क्लीनर के रूप में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक बार कार धुलते समय लाओ बाई को उसके छात्रों ने अपमानित किया, क्योंकि वह कार अक्सर वही छात्र चलाते थे जिसे वह अक्सर डांटते थे। छात्र अपने शिक्षक की तस्वीरें खींचते हुए हंसते रहे और लाओ बाई के मन में इस बात का असर हुआ। घर लौटने पर लाओ बाई के दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसका जन्मदिन मनाया। इस जन्मदिन पर लाओ बाई की मौजूदगी बेहद कम आंकी गई। हर कोई उसके साली के अलावा पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमा। हाथ से लाओ बाई ने सुना कि एक बड़ा मौका है जिससे वह बहुत सारा पैसा कमा सकता है। इस खबर को सुनकर लाओ बाई के दिल में कुछ बदल गया। उसकी पूरी जिंदगी की हिचकिचाहट ने उसे न तो अमीर बनाया और न ही स्थिर। एक दिन लाओ बाई ने हाक के साथ कैप्टन नामक एक ड्रग लॉर्ड को ट्रैक किया। जगह के बाहर खड़े होकर देखने पर उसने एक शख्स को खिड़की से कूदते हुए देखा और पहचाना कि वह उसका पुराना विद्यार्थी जेसी है। लाओ बाई ने महसूस किया कि जेसी वही है जिसे वे पकड़ने वाले हैं। उसने हाक को कुछ भी नहीं बताया और रात में जेसी को गुप्त रूप से मिलकर उसके साथ काम करने का प्रस्ताव रखा। दोनों ने मिलकर एक बड़ा कारोबार करने का फैसला किया, जिसमें लाओ बाई दवाओं का निर्माण करेगा और जेसी उन्हें बेचेगा। लाओ बाई ने सोचा कि जेसी वही व्यक्ति था जिसे वे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने हाक से कुछ नहीं कहा और जेसी से गुप्त रूप से रात में मिलकर एक सौदा किया। उन्होंने साझा रूप से नशीली दवाइयों की तस्करी का बड़ा कारोबार करने का निर्णय लिया, जिसमें लाओ बाई दवाइयाँ बनाएगा और जेसी उन्हें बेचेगा। इसके बाद लाओ बाई स्कूल की केमिस्ट्री लैब में लौटकर वह सभी जरूरी उपकरण ले आया। पुलिस से बचने के लिए इन दोनों ने एक मोबाइल लैब खरीदी और बेहद गोपनीय तरीके से जंगल में जाकर दवाएं तैयार करने लगे। इसके बाद जेसी तैयार उत्पाद लेकर अपने साथी डॉग को मिला, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिससे पहले उसके साथ दवा बनाने के मामले में पकड़ा गया था, वह टैटू वाला भाई अब जमानत पर रिहा हो चुका है।